सूरज के जलवागर होते ही दर्जा हरारत में इजाफा हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि हवा में नमी का तनासुब 80% है। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई है। मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। सुबह जहां आसमान पर बादलों का बसेरा था, काली घटाओं का राज था, अब सूरज जलवागर हो चुका है और सूरज के निकलते ही ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है बल्कि हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% तक है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मतलब जो है वो इस वक्त दूसरे तौर पर अब आलूद है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जैसे सुबह मौसम खुशगवार था अब उस तरह से नहीं है। अब हल्की फुल्की तपिश और हब्स का एहसास जो है वो महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी शहर में बारिश के इम्कानात हैं। 20 से 30% तक इम्कान है कि शहर लाहौर में बादल बरसे और आइंदा 24 घंटों में भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो खासकर जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। कल से जो है वो फिर से सूरज जलवागर होगा और इस हफ्ते के आखिर में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी में पानी की मिकदार में इजाफे का रुझान। जस्टर, साइफन और शदरा के मकाम पर पानी में मजीद इजाफा हो गया है। शदरा में पानी का बहाव 55,370 क्यूसिक हो गया है। साइफन में पानी का बहाव 56,430 क्यूसिक है और जस्टर के मुकाम पर 75,384 क्यूसिक तक पानी रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि दरियाए रावी में पानी की मिकदार में इजाफे का रुझान बरकरार है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, ताहिर जमील से अपडेट लेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, रिलीफ कमिश्नर और PDMA के खदशात के ऐन मुताबिक अब दरियाए रावी का पानी जो गुज़िश्ता 4 से 5 दिन से मुसलसल कम हो रहा था, अब एक दफ़ा फिर बढ़ना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ 49,000 क्यूसिक पानी का बहाव था शादरा के मुकाम पर और अब ये बढ़कर यहाँ पे 55,000 क्यूसिक हो गया। इसी तरह साइफन के मुकाम पर इसकी मिकदार 56,000 है और जसड़ के मुकाम पर नारवाल के करीब इसकी जो मिकदार है वो 90,000 क्यूसिक है। PDMA के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ मजीद भी, चूँकि 5 सितंबर के उनकी तरफ से कहा गया था कि 5 सितंबर का जो वक्त है वो लाहौर के लिए और दीगर दरियाओं के लिए बड़ा अहम है। 5 सितंबर तक दरियाओं की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा मजीद भी हो सकता है और उसकी जो बड़ी वजह है वो बारिशों का सीज़न है और ख़ासकर बालाई इलाके जो हैं उनमें मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिससे रावी और दीगर जो दरिया हैं पंजाब में बहने वाले उनकी जो सतह है उनमें मुसलसल इजाफा हो सकता है। फिल वक्त यहाँ पर 55,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए और बड़े रेले से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो महकमे हैं इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो ऑलरेडी रिलीफ का काम कर रहे हैं वो पूरी तरह मुतहरिक हमें नज़र आते हैं। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बालाई इलाकों में शदीद बारिशें। पंजाब के दरियाओं में तुगजानी और PDMA पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी के बहाव में इजाफा होगा। 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा होगा। आइंदा 2 रोज़ में दरियाए रावी के बहाव में भी इजाफे का खदशा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे। जी अली रामे। बिल्कुल, PDMA की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया और कहा गया कि बलाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल हो सकती है और दरिया चिनाब, सतलुज और रावी के बहाव में इजाफा होगा। 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे के हवाले से PDMA की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और इस वक्त जो दरियाओं में पानी की सूरत हाल उस पर बताया जा रहा है कि दरिया चिनाब में पानी का बहाव जो है वो मुस्तकम हो चुका है और दरिया चिनाब में मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 5,49,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया चिनाब में खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 4,78,000 क्यूसिक है। और इसी तरह अगर रावी की बात करें तो दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 90,000 क्यूसिक बताया जा रहा है और दरिया रावी शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 55,000 और सैफन के मुकाम पर 56,000 क्यूसिक है। और इसी तरह बल्लुकी हेडवर्क्स जो है वहाँ पर पानी का बहाव 1,14,000 क्यूसिक है और दरिया रावी में हेड सदानी के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 1,60,000 क्यूसिक बताया जा रहा है और आइंदा 2 रोज में दरिया रावी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
आटे की कीमतें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। फी किलो आटे की कीमत 106 रुपए तक जा पहुंची है। फ्लोर मिल्स ने 1600 रुपये में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला बंद कर दिया है। 15 किलोग्राम आटे का थैला 1600 रुपये में मार्केट भेज दिया गया। 5 किलोग्राम आटे की मिकदार कम कर दी, कीमत 20 किलो वाली वसूल की जाने लगी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, इससे पहले चीनी का बहरान हल नहीं हुआ था कि अब आटे का बहरान जो है वो मार्केट के अंदर पैदा कर दिया गया है। इस वक्त मार्केट के अंदर 15 किलोग्राम आटे का थैला मुतारफ़ करवाया गया है, जिसकी कीमत 1600 रुपये और 1620 रुपये तक रखी गई है। इससे पहले 20 किलो आटे का थैला फ्लोर मिलों की जानिब से मार्केट के अंदर दिया जा रहा था और उसकी कीमत 16 से 1700 रुपये तक देखी जा रही थी, यानी 5 किलो आटे की मिकदार भी कम कर दी गई और कीमत भी 20 किलोग्राम आटे वाली रखी गई है। और इस वक्त 1 किलोग्राम आटा जो 15 किलो का थैला है वो 106 रुपये 66 पैसे का सार्फिन को पड़ रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल से शहर लाहौर का मुतवस्तित तबका और पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो हैं वो शदीद नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को शायद आम आदमी की मुश्किलात का अदराक नहीं है जो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले चीनी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती थी और अब बिल्कुल नापैद हो चुकी है और उसके बाद आटे का बहरान जो है वो पैदा कर दिया गया है। सैलाब को इसकी वजह जो है वो इसका उज़र जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है और जो माफिया है वो इस तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहा है। आटे की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं और इससे जो आम आदमी है वो बुरी तरह से पिस कर रह गया है। शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत को शायद जो आम आवाम है उसकी मुश्किलात का अदराक नहीं है। इसी तरह के हालात रहे तो लोगों के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की अपनी ज़मीन स्कीम 2000 से ज़्यादा प्लॉट्स की फौरी बहाली का फैसला किया गया है। प्लॉट्स की बहाली के लिए 1 अरब दरकार फाटा ने फंड्स मांग लिए हैं। फाटा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स के इजरा की समरी इरसाल कर दी। फंड्स की फराहमी पर प्लॉट्स की मुरम्मत और तरक्याती काम तेज होंगे। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाटा की जानब से एक समरी जो है वो हुकूमत पंजाब को इरसाल की गई है। उसमें कहा गया है कि अपनी ज़मीन जो एक स्कीम है वज़ीर पंजाब की और पंजाब हुकूमत की, उस स्कीम के तहत उनके पास 2000 से ज़ायद प्लॉट्स जो है वो मौजूद हैं जो कि अभी तक अनअलॉटेड हैं, वो किसी को अलॉट नहीं किए गए। तो उसमें रिहेबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और इसके लिए हुकूमत पंजाब जो है वो अगर 1 अरब 70 करोड़ का बजट उनको दे तो वो फौरी तौर पर उनकी रिहेबिलिटेशन करने के बाद ये प्लाट जो है वो खास तौर पर उन शहरियों को अलॉट किए जाते हैं जो कि स्कीम में अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए फाटा की तरफ से जो डिमांड की गई है उस फंड्स के लिए बाकायदा महकमा हाउसिंग को भी आगाह किया गया है कि ये फंड फौरी तौर पर उनको रिलीज जो है वो कर दिए जाए। और इसमें अपनी हाउसिंग जिसकी अपनी ज़मीन की जो स्कीम है जिसमें अपनी छत अपना घर एक अलग स्कीम है, तो इसमें ज़मीन जो है वो प्लॉट्स 3 मरले के प्लॉट्स वो शहरियों को दिए जाएंगे जो कि जिनका ताल्लुक पंजाब से होगा। और उसमें क्राइटेरिया जो है वो भी पंजाब हुकूमत ने डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है कि उनका पंजाब से ताल्लुक होना लाजमी और उनके नाम और उनके बीवी बच्चों के नाम किसी के नाम की जो है ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जो प्लॉट्स अब मौजूद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये प्लान जो है बनाया गया है और इसके लिए वज़ीर पंजाब जो है वो अपनी फैसला करेंगी। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। NA-129 का ज़िमनी इलेक्शन PTI के चौधरी अरसलान ज़हीर और बजाज खान में सर जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। PTI अंदरून खिलफशार का शिकार है और मुतहिदा बयानिया सामने नहीं आ सका। साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद हसन ने चौधरी अरसलान की खुलकर हिमायत कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। 129 में इलेक्शन का शेड्यूल तो जारी किया जा चुका है, हतमी फहरिस्त भी जारी की जा चुकी है, इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन आपके बताएं कि सियासी पारा खासा हाई है। अब की बार सियासी मुखालफिन एक दूसरे के बजाय आपस में उलझने पर जो है वो फोकस दे रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों जो है वो पार्टी के उम्मीदवार अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनमें चौधरी अरसलान ज़हीर और इसके साथ साथ बजाज खान नियाजी जो कि पहले भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं, मुकामी उम्मीदवार है। लेकिन
जो है वो दोनों ही बानी चेयरमैन की तस्वीर के साथ जो है वो कैंपेन तो चला रहे हैं, ताहम दोनों धड़ों के दरमियान जो है वो लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर मियां इमाद अजहर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अवैस है और मियां इमाद अजहर ने बजाज खान न्याजी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर रखी है और उनको इस हवाले से उनकी रुकनीत जो है वो मनसूख करने तक की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बजाज खान न्याजी की सोशल मीडिया वॉल्स को देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें, तो वो जिस जगह पर भी जाते हैं वो कहते हैं कि साबिक वफाकी वजीर का ये हल्का है और उनके वालिद भी यहाँ से MNA रहे और हल्के के हालात आप देख लें तो इस तरह की जो लफ्जी जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से PTI को ये जो है वो बड़ा धचका है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों में PTI का वोट बैंक तकसीम होगा जिससे फायदा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को होगा। तो हम इस हवाले से सीनियर रहनुमाओं को ये कहना है कि पार्टी के वोट बैंक को तकसीम करने के लिए जो है वो ये मुख्तलिफ हथकंडे जो है वो आजमाए जा रहे हैं। ताहम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसी को ही पार्टी वर्कर्स जो है वो वोट देंगे, जिसके हवाले से आइंदा 1-2 रोज में बाकायदा जो है वो इस हवाले से पार्टी का उम्मीदवार कौन है उसको ऑन भी किया जाएगा और उसकी भरपूर कैंपेन भी चलाई जाएगी। फिलहाल दोनों उम्मीदवार जो है वो अपने आप को PTI का उम्मीदवार कहकर कैंपेन चला रहे हैं, ताहम एक दूसरे पर जो लफ्जी गोलाबारी है उसका सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल शाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला के दौरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर और पंजाब की तंजीमों से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर और पंजाब की तंजीमों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर में 4 रोज तक क़याम करने वाले हैं। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं, उनका क्या शेड्यूल रहेगा उनसे जान लेते हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कल 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे और इसके साथ साथ फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर के जो मुलाकात में सैलाब मुतासरीन है खास तौर पे उनसे मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा ज़राए से बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने दौरे के दौरान पंजाब और लाहौर की तंजीमों से भी मुलाकात करेंगे और खास तौर पे जो लाहौर की तंजीम है उसके हवाले से अहम फैसले जो हैं वो भी मतवक्के हैं। जबकि ज़राए से भी बताया जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब समेत जो आइंदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी अहम हिदायत जो हैं वो पार्टी तंजीमों को देंगे। जी राहुल हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाजी हनीफ खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ है। तो वज़ीर आज़म का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाजी हनीफ खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की है। तो वज़ीर आज़म का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें उन्होंने हाजी हनीफ खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। जेल में स्किज़ोफ्रेनिया मर्ज में मुब्तला कैदी को कत्ल करने का केस, कैदी अल्लादिता को 14 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। सज़ाए मौत के एक पागल कैदी ने अपने दूसरे साथी जो सज़ाए मौत का कैदी था, इसका नाम शहजाद भट्ट था, उसको गला दबाकर हलाक कर दिया था। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी की अदालत में कोट लखपत पुलिस ने चलान पेश किया जिस पर अदालत ने कोट लखपत जेल में समाअत के बाद मुलज़म अल्लादिता को 14 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अल्लादिता पहले ही सज़ाए मौत का मुलज़म था, इसको साहिवाल से लाहौर इलाज के लिए जो है वो यहाँ मुंतकिल किया गया था। जब इसको यहाँ मुंतकिल किया गया तो इसी बैरक में एक दूसरा मुलज़म जिसका नाम शहजाद भट्ट था वो भी सज़ाए मौत का कैदी था और वो वहाँ पर बंद था और वो शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो मरीज़ था। दोनों में झगड़ा हुआ जिस पर बैरक के अंदर जो अल्लादिता था उसने अपनी शलवार उतारी और उसका गले में फंदा डालकर उसको जो है लाक कर दिया था। इसका चलान जो है वो कोट लखपत पुलिस ने अदालत में जो है वो पेश किया। 2
2024 में ये वाक़या जो है कोट लखपत जेल में पेश आया था। उसके बाद अदालत ने बाकायदा इस केस की जो है वो समाअत की। उसके बाद अदालत ने जुर्म साबित होने के ऊपर अल्लाह दिता को कैद और जुर्माने की सज़ा जो है वो सुना दी है। मुलज़म जो था ये साहिवाल के कत्ल केस के अंदर इसको सज़ाए मौत हुई थी। वहाँ पर ये बंद था, ये ज़हनी मरीज़ हुआ, उस पर इसको इलाज के लिए जो है वो कोट लखपत जेल यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया था। और यहाँ पर दूसरा जो मरने वाला है वो भी ज़हनी मरीज़ था। दोनों में झगड़ा। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया।